गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण जो है चैप्टर को पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कोणों के प्रकार। ठीक है, और कोणों के प्रकार में आपने पहला प्रकार पढ़ा था न्यून कोण, एक्यूट एंगल। और यहाँ पे आपने क्या सीखा था कि जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। कोई भी एंगल जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री, 89 डिग्री, यानी जो भी कोण 90 डिग्री से छोटा होगा वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। ये आपने सीखा था। दूसरा आपने सीखा था समकोण, यानी कि जो कोण 90 डिग्री के बराबर होता है उसे समकोण कहते हैं। ना 90 डिग्री से छोटा ना 90 डिग्री से बड़ा, एकदम एग्जैक्ट जो 90 डिग्री का होता है उसी को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तीसरा हमारा आता है अधिकोण, जिसे हम बोलते हैं एब्ट्यूस एंगल, अधिकोण। अब ये क्या होता है, तो जो कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम लोग कहते हैं अधिकोण, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। तो जो कोण 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, यानी कि 90 से बड़ा जैसे 100 हो गया, 120 हो गया, 180 से छोटा यानी 170 हो गया, 160 हो गया, यानी जो भी कोण 90 और 120 के 180 के बीच में होगा उसे अधिकोण कहेंगे। इसी प्रकार आता है हमारा 180 रिजु कोण। रिजु कोण क्या होता है, जो कोण 180 डिग्री के बराबर होगा उसे रिजु कोण कहते हैं। लास्ट क्लास में पढ़े थे हमने। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो कोण 180 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा हो, 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, यानी जो कोण 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से छोटा होगा उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। लास्ट वाला है आपका संपूर्ण कोण, फुल एंगल। जो कोण 360 डिग्री के बराबर हो उसे हम प्रतिवर्ती कोण, सॉरी, संपूर्ण कोण कहते हैं, यानी कि फुल एंगल कहते हैं। तो इतने प्रकार के कोणों को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, ये लास्ट क्लास पे आधारित क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी मैंने दोबारा से आप लोगों को समझा भी दिया। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर जो है क्या होगा। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। ये जो इसमें कोण दिखाई दे रहा है, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, यानी कि ये अधिक कोण है कि न्यून कोण है कि सम कोण है कि ऋजु कोण है, ये आपको बताना है। ठीक है, इस तरीके के सवाल हमने लास्ट क्लास में भी किए थे। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए।
लास्ट के 10 सेकेंड इस सवाल के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिएगा। तो इस कोण को अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो अगर मैं एक सीधी लाइन यहां से खींच देता हूं तो वो हो जाता है 90 डिग्री। इसको हम जैसे इधर में डाउन करेंगे तो ये 90 डिग्री से छोटा होता जाता है, और जैसे हम इसे इधर लेके आएंगे तो ये 90 डिग्री से बड़ा होते जाता है। यानी कि ये जो है 90 डिग्री से बड़े का लाइन है, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा कोण बनाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एकदम आसान सवाल है। इसे कैसे समझ सकते हैं, तो एकदम परपेंडिकुलर जो होता है, जो लंबवत रेखा होती है वो 90 डिग्री के कोण बनाती है। अगर हम इसके इधर आएंगे राइट साइड में, जैसे जैसे झुकाते जाएंगे तो ये न्यून कोण बनेगा, और जैसे इसके इधर जाएंगे ये अधिकोण बनेगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकोण। तो यहां तक तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो आज का आपका टॉपिक है, पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइंस, यानी कि हम यहाँ पे रेखाओं के प्रकार पढ़ने वाले हैं। जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कोणों के प्रकार, इसी प्रकार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखाओं के प्रकार। और रेखाओं के प्रकार में हम लोग 3 प्रकार देखेंगे, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, समानांतर रेखा क्या होती है, और लंबवत रेखा क्या होती है। इन 3 रेखाओं को जो है हम लोग देखने वाले, ठीक है। चलिए, तो पहला हम देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। एकदम ध्यान से सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। जैसे मैं यहां पे अगर बना दूं, ये एक रेखा है और एक ये रेखा है, अगर मैं इनका नाम दे दूं तो इसे मैं कह देता हूं L1, ठीक है। ये दो रेखा है, एक का नाम मैं दे देता हूं L1, ठीक है, और इसे मैं नाम दे देता हूं L2, L1, L2। अब आपको देखना यह है कि इसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या है, एक बिंदु ऐसा हो जो कि L1 में भी हो L2 में भी हो। तो आप देख सकते हैं जिस बिंदु को मैंने यहाँ पे किया है डॉट, वो बिंदु क्या है, L1 में भी है L2 में भी है, इसलिए ये प्रतिच्छेदी रेखा है। यानी दो रेखा एक दूसरे को कभी ना कभी काटेंगे तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होंगे। अब जैसे अगर मैं रेखा ऐसे खींच दूं, ठीक है, अब क्या ये एक दूसरे को कभी काटेंगे, आप ही बताइए, क्या ये एक दूसरे को कभी काटेंगे, नहीं काटेंगे। L1 और L2, तो क्या ये एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटेंगे, यानी कोई ऐसा बिंदु है जो कि L1 में भी हो L2 में भी हो, नहीं है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगा। प्रतिच्छेदी रेखा कौन सा हो जाएगा, ये L1 और L2। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है। तो प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब सीधा से याद रखिएगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी एक बिंदु पे काटती हैं तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, एकदम आसान सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये उदाहरण में है, तो ये बिंदु जो है क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, और ये बिंदु जो है उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी L1 में भी है और L2 में भी, यानी लाइन 1 और लाइन 2 में भी, दोनों में ये कॉमन है। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा का क्या है, एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए इसके बाद दैनिक जीवन में भी आप प्रतिच्छेदी रेखा के कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे। तो जैसे कैंची अगर है तो यहाँ पे बीच में एक ऐसा जगह रहता है जो कि इस वाले सेक्शन में भी दिखता है, इस वाले सेक्शन में भी दिखता है, ये नट। तो ये नट ऐसा बिंदु है जो कैंची के इस वाले पोर्शन में भी है और इस वाले पोर्शन में भी है। तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। इसी प्रकार टेबल में भी देखे होंगे, जब ये ऐसे लगाया जाता है तो एक बिंदु ऐसा होता है जो कि दोनों में रहता है। ठीक है, या सड़क पे आप देखे होंगे कि जैसे ये सड़क है तो एक ऐसा जगह आता है जहां पे ये चारों सड़कों का हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, कॉमन पॉइंट है, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन के कुछ उदाहरण है आपके दैनिक जीवन में। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है आपका समानांतर रेखाएं।
पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस यानी कि समानांतर रेखाएं। अब समानांतर रेखा का मतलब क्या है कि जो एक दूसरे को कभी ना काटे, जो एक दूसरे को कभी ना काटे, एक दूसरे को कभी ना काटे, यानी एक भी जो बिंदु है इन दोनों के बीच में कॉमन ना हो। ठीक है, यानी कि ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी ये एक दूसरे को जब काटेंगे ही नहीं, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, उसी को कहते हैं समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन से ये एक, इसको आगे बढ़ाते जाइए, ये आगे बढ़ते चला जाएगा, इसे भी आगे बढ़ाते चला जाइए, ये भी आगे बढ़ते चला जाएगा, इसे भी आगे बढ़ाते जाइए, ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसे भी आगे बढ़ाते जाइए, ये भी आगे बढ़ते जाएगा। क्या ये एक दूसरे को कभी काटेगा? एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, यानी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी को कहेंगे समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक है आपका, ये जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, तो ये क्या है? पैरेलल लाइंस का जो है एक एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और याद रखना है कि समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, चाहे यहां से लेके यहां तक की दूरी, चाहे यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसमें कहीं भी इनके बीच की दूरी देखिएगा ना, हमेशा बराबर रहता है। क्या रहता है? यहां से यहां तक की दूरी देखिए, या यहां से यहां तक की, या इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, दो रेखाओं के मध्य की जो दूरी है, ये हमेशा बराबर होता है। किसके बीच में? समानांतर रेखाओं के बीच में। लेकिन क्या प्रतिच्छेदी रेखा के बीच में ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों? आप देखिए ना, यहाँ पे जो है डिस्टेंस ज्यादा है, जबकि यहाँ पे देखिएगा कि डिस्टेंस दोनों के बीच में कम है। बात समझ गए? तो प्रतिच्छेदी रेखा में इनके बीच की दूरी जो है बराबर नहीं होती है, जबकि समानांतर रेखाओं में कहीं से भी मापी इनके बीच की दूरी क्या होती है? एकदम एक बराबर होती है। तो इसे याद रखिएगा कि समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है सदैव समान रहती है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? आसान था? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कैसे लिखते हैं। जैसे एबी के समानांतर जो है पी क्यू है, एबी के समानांतर जो है पी क्यू है, तो इसे लिखेंगे कैसे? एबी समानांतर है पी क्यू के, यानी एबी जो है समानांतर है पी क्यू का। तो ये लिखने का तरीका है। तो आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एबी जो है पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, या फिर नीचे वाले को कैसे पढ़ेंगे कि यूवी जो है पैरेलल है वाई जेड के, या हम इसे लिखेंगे कि यूवी जो है समानांतर है वाई जेड के। तो आप जिस तरीके से भी लीजिएगा, ये हमेशा क्या होगा? इसे लिखने का ये एक तरीका है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? आसान था एकदम, चीजें एकदम आसान थी। कोई दिक्कत नहीं है ना? आसान थी एकदम। चलिए, तो ये लिखने का तरीका था। अब देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो AC जो है आपको पैरेलल नजर आएगा किसके? BD के। ठीक है, ये क्या है? इसके पैरेलल है। तो AB जो है पैरेलल है किसके? CD के। ठीक है, अब ये ऊपर वाला देखिए यहाँ पे, ये जो है पैरेलल है किसके? CD के। ये यही लिखा गया है कि AB जो है पैरेलल है किसके? CD के। AB जो है पैरेलल है CD के। और ये ब्लू वाला देखिएगा कि क्या है? AC जो है पैरेलल है BD के। बात समझ में? तो ऐसे आगे जब सवाल करेंगे हम लोग, तो आपको सवाल में बताया जाएगा कि AB पैरेलल है CD के, AC पैरेलल है BD के। तो आपको समझ में आना चाहिए कि पैरेलल का मतलब क्या है? कि समानांतर है। समानांतर का मतलब क्या है? कि एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। समानांतर का मतलब क्या है? कि ये रेखा एक दूसरे को कभी ऐसे काटेंगी नहीं। ठीक है, ये हमेशा एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। यही हुआ समानांतर का मतलब, कि ये ऐसे चलती जाएंगी और ये भी ऐसे चलता जाएगा, एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं। बात समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कर देंगे सभी बच्चे जल्दी से। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसे कई जगह दिखाई देती होंगी जो पैरेलल रहती हैं, जैसे इसे एक्सेलरेटर कहते हैं। तो इस पे आप देखेंगे ना, जो ये लगा रहता है ये एकदम पैरेलल रहता है, यानी जिस तरीके से जाता है उसी तरीके आता है। या क्रिकेट का ये जो विकेट होता है एक दूसरे के एकदम पैरेलल रहता है। या कभी कभी गेट में आप ऐसी जो है आप रॉड देख सकते हैं जो कि एकदम पैरेलल रहती है, यानी सीधी रेखा में एक दूसरे से एकदम सीधी रहती है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने दो रेखाएं पढ़ लिया, एक तीसरी रेखा है और इसे हम कहते हैं दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पे प्रतिच्छेद करती हैं, उन्हें लंबवत रेखाएं कहते हैं। यानी देखिएगा, समझिएगा कैसे। जैसे मैं ये एक रेखा ले लिया, इसका नाम मैंने कर दिया L1। क्या नाम कर दिया? L1। ठीक है, और एक रेखा में यहां पे और ले लेता हूं। ठीक है, इसका नाम मैं कर देता हूं L2। L2। लेकिन क्या ये प्रतिच्छेदी रेखा है? आप सभी बच्चे बताइए, क्या ये प्रतिच्छेदी रेखा है? तो आप कहेंगे कि यस सर, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ बिंदु है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा भी है। लेकिन साथ में आप देखेंगे कि इन दोनों के कटने पे यहाँ एक 90 डिग्री का कोण बन गया, और इसीलिए इसे का पार्टिकुलर नाम है लंबवत रेखाएं। बात समझ में आया? लंबवत रेखाएं, समझ में आया? एकदम आसान है। अब जैसे क्या कहा जाता है, आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे कि हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे कि चंद्र है जिसके सर पे, तो हम क्या कहते हैं? महादेव का नाम लेते हैं, शंकर जी का। यानी कुल मिला के आपको कई ऐसे जगह दिखाई देंगे जहां पे अनेक शब्द का एक शब्द आता है। जैसे कि जो चोरी करता है उसे क्या कहते हैं? चोर कहते हैं। जो मंदिर में पूजा करवाते हैं उनको क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। इसी प्रकार दो रेखा जब एक दूसरे को काटती हैं और 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ऐसे प्रतिच्छेदी रेखा को क्या कहते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं। बात समझ में आया? यानी ये है प्रतिच्छेदी रेखा ही, लेकिन जब एक दूसरे को काट के 90 डिग्री का कोण बना देगा, तो ऐसे प्रतिच्छेदी रेखा को क्या कहते हैं? लंबवत रेखाएं कहते हैं। समझ में आया? यानी एक दूसरे को काटने के बाद क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण बन गया, इसलिए इसे लंबवत रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं L1 और L2 एक दूसरे को काटे तो इनके मध्य में 90 डिग्री का कोण बन गया, इसलिए ये क्या हो गया? लंबवत रेखाएं हो गया, परपेंडिकुलर लाइंस हो गया। ठीक है, राजेंद्र नाम से जो बच्चा है, देखिए आपस में अगर आप लोग बातचीत कीजिएगा तो फिर मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए ये कुछ लिखने का तरीका है। जैसे यहाँ पे ए बी रेखा जो है, देखिए ये जो ए बी रेखा जो है ये लंबवत है किस पे? पी क्यू पे। तो हम इसको लिखेंगे कि ए बी लंबवत है पी क्यू पे, या इंग्लिश में लिखेंगे कि ए बी जो है परपेंडिकुलर है पी क्यू के। या फिर हम इस नीचे वाले को देखिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि यू बी जो है परपेंडिकुलर है वाई जेड के। बात समझ में? या यू बी जो है लंबवत है वाई जेड। तो ये लिखने का तरीका है। बात समझ में आया? अब देखिए इसके दैनिक जीवन में उदाहरण यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये लंबवत है। या कॉपी पे जो कॉर्नर होता है, ठीक है, ये मान लेते हैं किसी कॉपी का कॉर्नर है, तो ये एक दूसरे पर लंबवत होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। या घड़ी की सुई में देखेंगे 12 और 3 के मध्य में जो कोण बनता है वो भी लंबवत होता है। या खिड़की में भी आप देखेंगे कभी कभी ये जो होता है क्या होता है? लंबवत होता है एक दूसरे का। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी आपने 3 चीजें पढ़ा, तीनों को मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे क्लास को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं कैमरा में अनावश्यक चीजें दिखा के, ऐसा मत कीजिए। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा अनावश्यक चीजें कैमरा में ऑन करके दिखाकर, तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों चीजों को हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो समानांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को कभी भी जो है क्या नहीं करती? प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया समानांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती। दूसरा हमने पढ़ा प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक दूसरे को कट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और उन दोनों के बीच में एक क्या होता है? मतलब कि उभयनिष्ठ बिंदु होता है। क्या होता है? उभयनिष्ठ बिंदु होता है, यानी ऐसा बिंदु जो कि दोनों रेखाओं में पाया जाता है, L1 में भी L2 में भी। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। और हमने तीसरा पढ़ा लंबवत रेखाएं, यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी और 90 डिग्री का कोण बन गया उनके मध्य में, तो हम उसे क्या कहेंगे? लंबवत रेखाएं कहेंगे।
तो जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री लिखा हो, अगर चिन्ह ऐसे भी बन गया, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको 90 डिग्री लिखा रहे तभी लंबवत रेखा कहेंगे। अगर इस तरीके का आकृति भी बन गया तो हम इसे लंबवत रेखा कहेंगे, अगर ये आकृति दिया है तो। ये चिन्ह बता देता है कि इसका मान कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ 90 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लंबवत रेखाएं ही कहेंगे। बात समझ में है? तो ये चिन्ह देख के भी समझ जाना है कि ये लंबवत रेखा है, परपेंडिकुलर लाइन से। क्लियर है सभी बच्चों को? अब यहां से हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लें, इसके बाद आगे पढ़ते हैं जल्दी से। आसान था? चलिए, तो एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से प्रश्न को देखिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम ध्यान से देखिए। आपको इसमें लंबवत रेखाएं जो है पहचानना है कि कौन जो है लंबवत रेखाएं हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी है। 4 ऑप्शन में है, परपेंडिकुलर लाइंस यानी लंबवत रेखाओं को जो है पहचानना है। जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता होगा वही जो होगा लंबवत रेखाएं होंगी। सभी बच्चे जरूर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जरूर आंसर करेंगे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करने का। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही सही आ रहे हैं, सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर गलत है और 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्यों हो जाएगा ऑप्शन बी? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 90 डिग्री का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, समकोण जो है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसीलिए हम इसे लंबवत रेखाएं कहेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो वो लंबवत रेखाएं कहलाती। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी का नाम बताइए तो क्या है। ऑप्शन ए में जो रेखा दी गई है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए वाले रेखाओं का क्या नाम है? ऑप्शन ए में जो रेखाएं हैं इसको क्या कहेंगे? मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। देखिए मैं बार बार कहता हूँ माइक ऑन करके नहीं बोलना है, चैट सेक्शन में लिखिए। चलिए ऑप्शन सी वाले का नाम बताइए तो, ऑप्शन सी वाले को क्या कहेंगे? ऑप्शन सी को क्या कहेंगे? ऑप्शन सी में जो है उसे क्या, कौन सी रेखा कहेंगे? ऑप्शन सी जो है प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्यों? क्योंकि 2 लाइन L1 मान लेते हैं इसे और इसे L2 मान लेते हैं, एक बिंदु पे कट कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। चलिए ऑप्शन डी बताइए तो कौन सी रेखा है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बताइए। ये भी क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कट किया है इस बिंदु बी पे। ठीक है, 2 रेखाएं एक दूसरे को कट किए हैं बिंदु बी पे और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, इसलिए ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। और कट करने पे अगर 90 डिग्री का कोण बन जाता तो क्या हो जाता? लंबवत रेखा हो जाता, जो कि ऑप्शन बी में हुआ है। 2 रेखाएं 90 डिग्री के कोण पे काटी हैं, इसलिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। आपको इसमें पहचानना है कि समानांतर रेखा कौन सी है।
समानांतर रेखा, एकदम ध्यान से देखिए, और समानांतर रेखा आपको पहचानना है कि इनमें से समानांतर रेखा कौन सी है। एकदम ध्यान से करेंगे सभी बच्चे, समानांतर रेखा कौन सी है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। डी। मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, ये आपकी जानबूझ के की गई बदमाशी है। देखिए, कुछ बच्चे जानबूझ के क्लास में माइक ऑन करके आंसर बताते हैं, उनको किसी भी कीमत में दोबारा क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप लोग ऐसी हरकत करते हैं तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। इनको मैं पिछले कई क्लासेस से समझा रहा हूं कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन ये हमेशा ऐसा करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आप क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, बाकी बच्चों का नुकसान पहुंचाते हैं आंसर बता के माइक ऑन करके, तो आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आप माइक ऑन करके बोलते हैं तो बाकी बच्चे आपके आंसर सुन के गलत या सही आंसर कर देते हैं, उनका तो नुकसान हो गया। तो ऐसी आदतें अगर आप करते हैं क्लास में तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, और आपके स्कूल में इसके रिगार्डिंग कंप्लेन भी जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। जो भी बच्चा ऐसा करते हुए पाया जाएगा उसको क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान सवाल था। आपसे इसमें समानांतर रेखा पूछ रहा था जो कि एक दूसरे को कभी भी ना काटे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी को आगे बढ़ाते जाइए, इन दोनों को, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को ये कभी कट नहीं करेंगे। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब आप कहेंगे सर बी क्यों नहीं होगा, ये भी तो कट नहीं किया है। कट किया नहीं है लेकिन कट कर जाएगा, क्योंकि रेखाएं क्या होती है, अनगिनत तक बढ़ाई जाती है। तो जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये इस बिंदु पे आके कट कर देगा, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। ये तो है ही प्रतिच्छेदी रेखा और ये भी है ही प्रतिच्छेदी रेखा, तो बी भी प्रतिच्छेदी रेखा ही है। जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं कट करेगा, लेकिन ऑप्शन डी जो है आगे बढ़ाते जाइए कभी नहीं कट करेगा। क्यों? क्योंकि ये समानांतर रेखा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान सवाल था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपसे पूछा गया है कि जब लंबवत रेखाएं के बीच में कौन सा कोण बनता है। लंबवत रेखाएं जो है उसके बीच में कौन सा कोण बनता है, ये आपको बताना है। एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए, लंबवत रेखाओं के मध्य जो है कितने डिग्री का कोण बनता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम आराम से कोशिश करना है सभी बच्चों को कि लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। कोशिश कीजिए। वेरी गुड आंसर, सभी बच्चों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए।
और 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, और 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें। सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत हुआ है। लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि जब दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को कट करने वाले बिंदु पे अगर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसी को तो हम लंबवत रेखा कहते हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तभी तो हम उसे लंबवत रेखा कहते हैं। यानी कि लंबवत रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। खैर, गलत भी सिर्फ 2 बच्चों का ही हुआ है, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही सवाल था। वेरी गुड। अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही आसान सवाल है। आपको इसमें बताना है कि कौन जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिच्छेदी रेखा को पहचानना है कि इसमें से कौन जो है प्रतिच्छेदी रेखा है। एकदम आराम से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। इनमें से कौन जो है प्रतिच्छेदी रेखा है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, आपको पहचानना है कि इसमें से प्रतिच्छेदी रेखा जो कौन सा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड आंसर। ये मनीषा नाम से जो बच्चा है, बार बार आप आंसर को लिख के फोटो के रूप में दिखा रहे हो। देखिए, मैं क्लास से ब्लॉक कर दूंगा, फिर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। पोल का आंसर कोई भी बच्चा कैमरा ऑन करके नहीं दिखाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, देखिएगा ध्यान से। इसमें आपसे पूछा गया है प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी दो रेखाएं जब एक दूसरे को किसी उभयनिष्ठ बिंदु पे काटे तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी इसे अगर L1 कहें और इसे L2 कहें तो इनके बीच में एक ऐसा उभयनिष्ठ बिंदु है जो कि दोनों में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी बी, सी, डी में जो है वो क्या है? वो समानांतर रेखाएं हैं, यानी एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर अगला टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए,
अगला टॉपिक देखते हैं। आपका अगला टॉपिक है कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक एवं संपूरक कोण। एकदम ध्यान से चीजों को समझिएगा कि पूरक एवं संपूरक कोण क्या होता है। पूरक एवं संपूरक कोण ध्यान से समझिए। अगर मैं इसे एक लाइन में आपको समझाऊं, सर जब दो कोणों को जोड़ने पे, जब दो कोणों को जोड़ने पे यानी कोण 1 प्लस कोण 2, किसी भी दो कोणों को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री का कोण बनता है, दो कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसे पूरक कहते हैं। आज जब दो कोणों को जोड़ने पे यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री का कोण बनता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। एक लाइन में याद रखने का तरीका क्या है कि जब दो कोणों को जोड़ें और वो 90 डिग्री हो जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों को जोड़ें और वो 180 डिग्री का हो जाए तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। अब हम इसे सीखते हैं दूसरे तरीके से यानी डिटेल में। देखिए, जब किसी भी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी दोनों को जोड़ के अगर 90 डिग्री है तो इसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण। आप ध्यान रखिएगा कि पूरक कोण हमेशा युग्म में होते हैं यानी दो होते हैं। अब जैसे मैं यहां लिख दूं 75 डिग्री, क्या ये पूरक कोण है? नहीं। 75 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, जब इसमें कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा? बताइए जल्दी से, कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा? 15 डिग्री। तो ये 75 और 15 क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। यानी कि पूरक कोण हमेशा दो ठो होंगे, अकेले नहीं होगा, युग्म में होते हैं। बात समझ में आया? अब जैसे यहां देखिए 27 डिग्री और 63 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, पूरक कोण हो गया। यानी 27 डिग्री और 63 डिग्री क्या हो गया, पूरक कोण हो गया, कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम में देखिए, यदि दो पूर्ण कोण में से एक कोण का माप 68 डिग्री है तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि दो कोण है और वो पूर्ण कोण है जिसमें से एक का मान 68 डिग्री है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा वो कौन सा मान होगा जो जिसके लिए 68 डिग्री पूरक है। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, पूरक है तो 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे 68 डिग्री को, तो कितना आ जाएगा, 22 डिग्री। और 22 डिग्री क्या हो जाएगा, आपका पूरक डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 68 के लिए। क्लियर है सभी बच्चों को? माइक म्यूट रखेंगे, दीपक नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए अपना। आसान है, चलिए। अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे आपने सीख लिया कि यदि दो पूरक कोणों में से एक कोण का माप 68 डिग्री है तो दूसरा कोण निकालने की क्या तरीका है। एक इस पे क्वेश्चन कीजिएगा, उससे पहले हम समझते हैं संपूर्ण कोण क्या होता है। जब किसी भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जब किसी भी दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, तो वह संपूर्ण कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक्स डिग्री एक है और एक वाई डिग्री है, इन दोनों को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री है तो ये एक्स डिग्री और वाई डिग्री क्या हो जाएगा, संपूर्ण कोण हो जाएगा। एक से और एग्जाम्पल से देख सकते हैं। यानी कि संपूर्ण कोण भी हमेशा युग्म में होता है, जैसे पूर्ण कोण होते थे, यानी जोड़े में होंगे, अकेले नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री और 120 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री, इसलिए ये क्या है, संपूर्ण कोण है। तो बस दो लाइन में याद रखना है कि जब दो कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री आए तो पूरक कोण, जब दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आए तो वो संपूरक कोण। पहचान जाएंगे संपूरक और पूरक में क्या अंतर है, कि जब दो कोणों को जोड़ने पे 90 आता है, ठीक है, तो वो पूरक होता है। ठीक है, आज जब दो कोणों को जोड़ते हैं, ठीक है, जब दो कोणों को जोड़ते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2, और वो 180 डिग्री होता है तो उसे समपूरक कहते हैं। एकदम आसान है, बताइएगा, क्लियर है ना, कोई मुश्किल नहीं है किसी बच्चे को? चलिए, तो एक प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। एकदम ध्यान से इस प्रश्न को कीजिएगा, पोल सेक्शन में जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कीजिएगा। आपको इन दोनों कोण को पहले जोड़ के देखना है कि कितना आ रहा है। ठीक है, जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, उसके बाद बताइए कि ये पूरक है कि संपूरक है कि क्या है। दोनों कोण को पहले जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, उसके बाद ही आप आंसर बता पाएंगे।
बस 2 लाइन का याद रखना है, जोड़ने पे दो कोणों को 90 आए तो पूरक, 180 आए तो संपूरक, बस एकदम आसान। दो कोणों को जोड़ने पे 90 आए तो पूरक, दो कोणों को जोड़ने पे 180 आए तो संपूरक। एकदम क्लियर सीधा आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कर सकते हैं आप लोग। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, आसान है ये एकदम। सर वेरी जी गुड, जी। कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चों के आंसर करने में देख पा रहा हूं, अभी भी 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, सभी बच्चों के आंसर करने हैं। सभी बच्चों को आंसर करने हैं। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए चलिए समझते हैं इस चीज को। इस कोण में से कौन सा है, दिए गए कोण जो है कौन सा है, देखिए 23 डिग्री आप प्लस 67 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। और मैंने क्या बताया था कि दो कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री आएगा तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। बात समझ में आया? जब दो कोणों को जोड़ने पे कितना आता है 90, तो उसे पूरक कोण कहते हैं। और यही 90 ना आके 180 आ जाए तो क्या कहते हैं, समपूरक कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, पूरक कोण। एकदम आसान था। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो समपूरक कोण है, ठीक है, इसमें से एक कोण का मान 31 डिग्री है, तो दूसरा कोण कौन सा होगा। अगर ये समपूरक है तो कितना होना चाहिए, 180। 180 होना चाहिए दो कोणों को जोड़ने पे, लेकिन यहाँ पे एक कोण 31 डिग्री का है, तो दूसरा कोण क्या होगा अगर ये समपूरक है, तो आपको बताना है, एकदम ध्यान से करेंगे। संपूर्णक कोण में क्या होता है कि दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एक कोण दे रखा है 31 डिग्री, तो दूसरा कोण निकालना है, क्योंकि ये एक जो है संपूर्णक कोण है। एकदम ध्यान से कीजिए, दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। अगर उसमें से एक 31 डिग्री का है तो दूसरा कोण क्या होगा। प्रयास कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जब पूरा कोण निकालना रहता है और एक कोण दिया रहता है तो हम 90 में से एक कोण को घटा देते हैं तो दूसरा कोण निकल जाता है। और जब दो कोण संपूरक रहता है और एक कोण दिया गया रहता है तो हम 180 में से एक कोण को घटा देते हैं तो दूसरा कोण निकल जाता है। तो एकदम आराम से कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं आप लोग। और सभी बच्चों का आंसर भी एकदम सही आया है, अभी तक एक भी बच्चे का गलत उत्तर नहीं आया है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अब आप लोग को घटाव आता है कि नहीं आता है उसी पे डिपेंड करेगा आपका आंसर। जल्दबाजी में करेंगे तो घटाव गलत करेंगे तो आंसर भी गलत होगा। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। दो बच्चों के और उत्तर नहीं आए, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, हमें यहाँ पे पता है कि संपूर्ण कोण क्या होता है, 180 डिग्री का। यानी दो कोणों को जोड़ने पे हमें कितना आना चाहिए, कोण 1 आप प्लस कोण 2 को जोड़ के कितना आना चाहिए, 180। यहाँ पे कोण 1 दे रखा है 31 डिग्री, दूसरा कितना होगा, तो 180 में से हम क्या करेंगे, 31 डिग्री घटा देंगे तो आएगा 149 डिग्री। यानी कि दूसरा कोण कितना होगा, 149 डिग्री। बात समझ में आया। तो ये संपूरक था, तो 180 में से हम घटा दिए 31 डिग्री। अगर पूरक होता तो 90 में से 31 घटा देते तो दूसरा कोण निकल जाता। ठीक है, वेरी गुड आंसर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, या कि अगला क्वेश्चन करें जल्दी से। डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अगला प्रश्न करते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। वेरी गुड, नहीं डाउट है, वेरी गुड। सभी बच्चों के वाई आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। एकदम ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। आपको देखना है इन दोनों को एंगल को जोड़ के, ठीक है, 97 डिग्री प्लस 73 डिग्री करके देखिए, ठीक है, कि क्या आ रहा है। अगर 90 आएगा तो पूरक और 180 आएगा तो संपूरक। एकदम आसान होता है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। बहुत ही आसान सवाल है। दिए गए कोण कौन से हैं, इन दोनों को जोड़ के चेक कर लीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करने हैं। जब दो कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है तो उसे हम लोग कहते हैं पूरक, और जब दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है तो उसे हम कहते हैं संपूरक। जो बच्चे गलत कर रहे हैं जल्दबाजी में, ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी में कुछ बच्चों का आंसर जो है गलत आ रहा है, जल्दबाजी में कुछ बच्चों का आंसर जो है गलत आ रहा है, आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है, यानी उनको जोड़ने ही नहीं आ रहा है। अब आप ही बताइए, दो कोणों को जोड़ने अगर आपको नहीं आएगा तो कोई क्या ही सिखाएगा आपको। जब दो कोणों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा तो पूरक कोण, और जब दो कोणों को जोड़ेंगे 180 डिग्री आएगा तो संपूरक कोण। इसमें एकदम सोचना ही क्या है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सिर्फ दो बच्चों के उत्तर सही है, बाकी सभी के उत्तर गलत है। और ये क्यों गलत हो रहे हैं मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। इतने आसान सवाल है फिर भी। दो बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बताइए, आप लोग को जोड़ नहीं आता, इसका मतलब तभी तो गलत किए। 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 का 0 हाथ में बचा 1। 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, और हाथ में 1 बचा था तो 17, यानी 170 डिग्री। अब आप बताइए, क्या मैंने ऐसा कोई कोण बताया जहां पे जोड़ने पे 170 आता है तो कुछ होता है, नहीं बताया। जोड़ने पे 90 आता है तो पूर्णक कोण, 180 आता है तो संपूर्णक कोण, 170 आता है तो कुछ नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो ये पूरक है ना तो संपूर्णक है, और नीचे वाला तो आप पढ़ ही नहीं है, यानी कि ये क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ज्यादातर बच्चों ने बिना जोड़े आंसर किया था ऑप्शन बी को। बात समझ में। तो ये होता है जल्दबाजी में उत्तर करने का नतीजा। आप बिना जोड़े आंसर करेंगे तो गलत ही होगा, और ज्यादातर बच्चों ने यही किया, बिना जोड़े ही 180 समझ के संपूरक को टिक आउट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।